प्रश्न 10। एक ट्रेन भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 5 घंटे में यह ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन टी घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो ट्रेन की चाल है भी किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल बराबर भी किलोमीटर प्रति को इस तरह से भी लिखते हैं, देखिए इस तरह से एक तिरछा रेखा खींच करके। तो ट्रेन की चाल है भी किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 5 घंटा। तो समय बराबर 5 घंटा। तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है कि 5 घंटे में यह ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय गुना चाल या चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है। तो चाल कितना है? भी गुना समय है 5 घंटा। तो देखिए यहाँ भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय भी घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनट में रहता और ये घंटा में रहता तो दोनों को एक जैसा करना पड़ता पहले। तो यहाँ पे घंटा ये भी है, ये भी घंटा है, तो दोनों को बस गुना कर देंगे तो भी गुना 5 हो जाएगा। 5 भी किलोमीटर, भी गुना 5 हो जाएगा 5 भी, यानी 5 घंटे में ट्रेन 5 भी किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब कह रहा है कि अब लिखेंगे पुनः। अब कह रहा है यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो फिर से कह रहा है कि ट्रेन की चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन टी घंटे में, तो समय कितना दिया हुआ है? समय बराबर टी घंटा, समय है टी घंटा और चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी निकालना है, तो टी घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो अतः दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय, तो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है टी घंटा, दोनों घंटा में है इसलिए गुना कर देंगे। तो 45 गुना टी हो जाएगा, यानी 45 टी किलोमीटर। तो टी घंटे में ट्रेन जो है 45 टी किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रश्न 11। यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 तो निम्नलिखित व्यंजकों के मान निकालें। प्रश्न 11 का पहला,
2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। तो x बराबर, देखिए पहले हम लिख लेंगे x बराबर 1 और y बराबर 2। ये दिया हुआ है हमको कि x का मान है 1, x का मान है 1 और y का मान है 2, ये दिया हुआ है। अब पहला में क्या है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई है। तो 2x, x का मतलब हुआ 1, x का मान 1 है तो x के जगह पे 1 लिखेंगे। 2x है यानी 2 और x गुना में है तो 2 गुना 1 लिखेंगे, माइनस y, y का मान है 2। तो पहले गुना होता है उसके बाद होता है जोड़ घटाव। तो 2 गुना 1 2, 2 माइनस 2, इस तरह लिख लेंगे। पहले गुना करेंगे तो आ गया 0। कितना आ गया, 2 माइनस 2 0। तो पहला का उत्तर आ गया 0। अब दूसरा हल कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा है 9x प्लस वाई। तो 9x, x का मान है 1 तो 9 गुना 1 लिखेंगे जोड़, y का मान है 2 तो 9 गुना 1, पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ घटा होता है। तो 9 गुना 1 9, 9 जोड़ 2 यानी 11। इसका उत्तर आ गया 11। दूसरा का उत्तर हो गया 11। तीसरा कह रहा है 3xy। तो 3xy, x का मान है 1, y का मान है 2। तो 3xy मतलब तीनों गुना में है, 3 गुना x गुना y। तो 3 गुना 1 गुना 2 लिखेंगे। तो 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, इसका उत्तर आएगा 6। चौथा है 8x माइनस 3y। तो 8x का मतलब हुआ 8 गुना x, तो x का मान है 1। 3y का मतलब हुआ 3 गुना y, y का मान है 2 तो 3 गुना 2 लिखेंगे। तो 8 गुना 1 8 माइनस 3 दूना 6। तो पहले गुना होता है, ठीक है। तो 8 गुना 1 8 लिख लेंगे, 3 दूना 6, 8 माइनस 6 हो गया यानी इसका उत्तर आएगा 2। पांचवा है 12 माइनस 4xy। तो 12 माइनस 4 गुना x गुना y है तो 4 गुना 1 गुना 2 कर देंगे क्योंकि x का मान 1 है, y का मान 2 है। तो 12 माइनस, इन तीनों को गुना कर लेंगे तो 4 गुना 1 4, 4 दूना 8। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो आ गया 4, यानी इसका उत्तर आ गया 4। छठा 5x प्लस 2y माइनस 3। 5x यानी 5 गुना x, तो x का मान 1 है, प्लस 2y, y का मान है 2 तो 2 गुना 2 लिखेंगे माइनस 3। पहले गुना होता है उसके बाद जोड़ घटा होता है। तो 5 गुना 1 5, 2 गुना 2 4 और माइनस 3। तो 5 4 9, 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया 6, तो इसका उत्तर आ गया 6।